नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में रिजल्ट्स तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं और गिरावट भी होते हुए देखिए आपने बीते कुछ दिनों में। फ्राइडे को एक बहुत ही तगड़ा कमबैक करा बाजार ने, जहां पे सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया तेजी में दिखे। लेकिन मार्केट सेटअप ये सजेस्ट कर रहा है कि मंडे एक दर्द भरा सेशन रह सकता है। अगर गिरावट होती है तो कहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये शेयर बाजार है, शॉर्ट टर्म में तो आपको वॉलिटिलिटी और कभी नीचे कभी ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, आपके पास पैसा है, तो कहां पे पैसा लगा सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं वैलिड रीजंस के साथ, जिनको आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट में चाहो तो लगा सकते हो, फर्दर रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो। अगर आपको लगे हाँ यार ये चीज सही है, ये बंदा सही बोल रहा है, क्वालिटी है, इस कंपनी में दम है, आगे पैसा बन सकता है, तो लंबे समय के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के खरीदो। देखिए, शेयर बाजार में जब भी गिरावट हो तो अपॉर्चुनिटी लगनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब गिरावट हो रही है तब आपके पास पैसा है क्या? क्योंकि मैक्सिमम लोग तेजी में ही पैसा लगा देते हैं, फिर गिरावट में कुछ होता ही नहीं है तो लगाए कहां से, जो है वो लॉस में दिख रहा होता है। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन पहले ही करनी चाहिए कि मेरा अभी इस भाव पे ले रहा हूं, मेरे को बाकी के स्टॉक से अभी मतलब नहीं है, मेरा ये शेयर इतने पे आ जाएगा तो फिर मैं और लूंगा, ये पैसा मेरा पड़ा है। ये चीज आपको हमेशा अपने आप कैलकुलेट करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। तभी तो एसआईपी बोलते हैं। कोई आज तक आपने सोचा लमसम पैसा लगा दो मार्केट में? कोई नहीं कहता। सब क्या कहते हैं, सिप करो, बाजार के हर मोड़ पे पैसा लगाओ। देखिए, आज आप पैसा लगा दोगे, एक साल बाद लगाओगे तो वो ऊपर ही होगा बाजार। लेकिन एसआईपी में आपने हर मोड में लगाया ना, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे को एवरेज करके उसने ज्यादा पैसा बना दिया। लमसम लगवा लो ना, लमसम पहले किसी को होता नहीं है। सिप का ये भी एक रीजन है कि आप थोड़ा 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 डालते रहो, आता रहेगा आता रहेगा। लमसम कहां से लाए भाई एक साथ? देखिए, सिप की अपनी एक वैल्यू है, समझ रहे हो? तो वो सिप आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करते हो तो आपको लगता है मैं प्रॉपर कर रहा हूं, अपने द्वारा आप कर नहीं पाते क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। वो डिसिप्लिन अगर लेके आ गए ना, तो आप मार्केट में अपने आप को अगले 2-3 साल में एक अलग बेहतर आदमी, बेहतर इन्वेस्टर, मतलब अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बहुत बेहतर करते हुए देखोगे। अब मैं स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं आगे। बहुत सारे स्टॉक्स हैं देखिए बाजार में, बट कुछ स्टॉक्स शेयर कर पाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला नाम यहां पे निकल के आ रहा है डीएलएफ का। देखिए, डीएलएफ की बात की जाए तो पूरे के पूरे रियलिटी स्पेस में बढ़िया तेजी चल रही है, शानदार तेजी जिसे कहते हैं। पूरे रियल एस्टेट में इस तरीके की डिमांड है कि बिल्डिंग बनने से पहले बिक रही है। आपको भी पता है चीज, इस समय आप आजू बाजू जहां भी रह रहे हो, और जमीन के दाम, लैंड के दाम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट पूरी तरीके से चल रहा है, आए दिन नई बिल्डिंग बन रही है। ऐसे में गुड़गांव साइड पे डीएलएफ को अच्छे से लोग पहचानते हैं। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज ग्रुप की प्रेस्टीज स्टेज भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। वही डीएलएफ की बात की जाए, अभी तो 536 हो गया। ये वही शेयर है जो 350 रुपए पे अंडर 500 में मैंने रिकमेंड करा था 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। अभी तो 536 है। कभी भी बाजार की गिरावट में आपको टूटता हुआ दिखे, इसको हमेशा 5% की डिप पे एवरेज करो। कोई टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे होकर ये शेयर आपको 600, 650 और 700 का होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट स्टॉक है बाजार से जुड़ा हुआ है। देखिए, बाजार से जुड़ा हुआ बीएससी भी है, बट वो भागा बहुत तेज रफ्तार में। हालांकि वैल्यूएशन महंगी नहीं है, बट बहुत भाग गया है। ऐसे में मेरे को पसंद आ रहा है सीडीएसएल। 1327 रुपए पे आ गया है। अभी 2 दिन पहले 1290, 1270 के करीब तक गिरावट में। ये शेयर क्या करता है इसको मैं बताता हूं। जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो जो डीमेटलाइज फॉर्म में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हुआ ना, वो यही हुआ है। एक्टिव क्लाइंट्स, यानी कि जो बाजार में कंटिन्यू बाय सेल कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं एक्टिव। एक होते हैं नॉन एक्टिव, एक बार लेके छोड़ दिया, भूल गए। एक होते हैं अनलिस्टेड स्पेस में। कंपनियां तो सारी कहीं ना कहीं डीमेट फॉर्म में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो वो अनलिस्टेड है, वो तो कुछ करती ही नहीं है। तो जो अनलिस्टेड अनएक्टिव है ना, उनमें इसका मार्केट शेयर नहीं है ज्यादा। लेकिन जो एक्टिव क्लाइंट है, जो डेली ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं से तो पैसा जनरेट हो रहा है, उसमें इसका मार्केट शेयर 72% का है। और जो अनएक्टिव में लीड कर रहा है वो है आपका एनएसडीएल। तो उससे हमें क्या लेना देना, सीडीएसएल से मतलब हमें, तो वो बढ़िया है और बाजार में भी यही लिस्टेड है। ये शेयर आपको समझ में आ गया क्या काम है। बाजार में जो भी अकाउंट खुलता है डीमेट फॉर्म, वो यही कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे को लगता है आने वाले समय में बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जो 1700-2000 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। तो हर 5% की गिरावट में आप चाहो तो निवेश कर सकते हो। अगले शेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा इस समय लोगों को पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता है। एचडीएफसी बैंक दम है, लेकिन नंबर 1 बैंक है, गिरावट में चल रही है। यहाँ पे लो हर 3% में 3 बार और एवरेज कर लिया ना, यानी कि 9% तक गिरावट में।
तो ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा बना के दे सकती है इस भाव से। 1469 पे करंट लेवल है स्टॉक का, होने के लिए ज्यादा कुछ मेरे को दिखता ही नहीं है इस बैंक में। टेक्निकली जरूर ब्रेकडाउन है जो कि दिखा रहा है कि 1420 तक नीचे आ सकता है ये बैंक, और आ जाता है तो फिर आप और लेना टेंशन फ्री होकर। दोबारा 1430 पे ले लिया आपने तो 1700 रुपए के भी लेवल्स आ गए तो आपका तो 15% बन गया, और जो कि आ ही जाएंगे कि आपको दो बेनिफिट हो जाएंगे, एक तो क्वालिटी ऊपर से भाव, दोनों आपके फेवर में है चीजें। तो ये स्टॉक एक और हो सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स है जो मेरे को लगता है बहुत अच्छे हैं। बाकी स्टॉक्स की बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास इस समय जो आपको सिर्फ ये कहती है कि मेरे को गिरावट में खरीदना, अभी लो ना लो बट खरीदना। अब HDFC है, रिलायंस है, एशियन पेंट भी थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारे शेयर्स तो ऑलरेडी टूट गए हैं, अब आप हर टूटे हुए लेवल पे कहो मेरे को इतना टूटा हुआ चाहिए, वो तो फिर मुमकिन नहीं है ना। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।